एक कंपनी टाटा, अंबानी, अदानी, आईटीसी को टक्कर देने वाली है और सब उसको जानते हैं। और ये कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है जिसका मार्केट साइज 56.8 बिलियन डॉलर है और इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू 2021 से 27 तक 27.9% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। इस सीएजीआर से अगर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो तो 2027 तक इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हो जाएगी और ये इंडस्ट्री है एफएमसीजी की। मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं जो टाटा, अंबानी, अदानी और आईटीसी को टक्कर देने वाली है? कमेंट में तो जरूर बताइए, क्योंकि ये आईटी की कंपनी है। मैं हिंट दे देता हूं यहां पर, और उसके बाद अब ये आने वाली है इधर एफएमसीजी में, और पहले से है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो हम एक बेहतरीन एनालिसिस लेकर आए हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि पैसा डबल करने वाला स्टॉक है ये। बट यहां पर एक और चीज है कि ये स्टॉक लोगों को रुला रहा है, भयंकर वाला, क्योंकि 740 से ये स्टॉक 350 तक आ चुका है। लोगों का पैसा बर्बाद, मट्टी पलीद कर चुका है, तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है ना। लेकिन क्या है कहानी, जानते हैं सब? कमेंट में नाम तो बता दीजिए जल्दी से। और वहीं पर आज से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। सिर्फ कुछ सीट ही बची हुई है जहां पर मैं बता दूं कि ये जो नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी धूम मचा रखी है, रोज लोग कमा रहे हैं और मैं लाइव आकर आप लोगों को लाइव ट्रेड भी करा रहा हूं, उसमें अनगिनत प्रूफ देख रहे हो लाइव चैट में कि लोग कह रहे हैं मैं कमा रहा हूं। तो वो ऑप्शन में कैसे काम करती है ये भी मैं 25 अप्रैल की क्लास में सिखाने वाला हूं। तो 9708094321 पे कॉल करके सीट बुक कर सकते हैं और उसकी ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं और मिलेगा बहुत कुछ, जिससे एक आप रियल ट्रेडर बन के इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ मक्खन की तरह कर सकते हो और स्टॉक सिलेक्शन से पैसा कमा सकते हो। तो स्वागत है आपका। मैं बात कर रहा हूं विप्रो की। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विप्रो टक्कर देने वाला है आईटीसी, टाटा, अंबानी, अदानी सबको। किस तरीके से ये आईटी की कंपनी एफएमसीजी वालों को टक्कर दे रही है, करेक्ट है ना? और प्लस आईटी में तो ये जो काम कर रहा है, तो वहां पे इनके बायबैक की भी न्यूज आई है। तो वो बायबैक से पहले क्या हुआ था, इससे पहले भी तो बायबैक आया था ना, तो उस समय क्या हुआ था जिसका कुछ फायदा हम अभी ले सकते हैं, तो वो भी सुनने को मिलेगा। और फिर लास्ट में आएगी फाइनल समरी कि अभी गिरा हुआ है तो एक्चुअली क्या है करेक्ट प्राइस, जिस करेक्ट प्राइस से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो पूरी फिल्म को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, तभी एक रियल कंक्लूजन पे निकल पाइएगा कि हाँ विप्रो के बारे में ये कहा गया है, मुझे फॉलो करना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पहले मैं बता दूं कि विप्रो की डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैं 2 बार बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने एक कैलकुलेशन दिया था कि इस गिरावट के बाद विप्रो कब आपका पैसा डबल कर सकता है। वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ी सी हटकर हम बात करेंगे। देखिए विप्रो क्या है, आईटी सेक्टर की टॉप 5 कंपनी में से एक है और हम लोग अब तक विप्रो को आईटी कंपनी समझते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। विप्रो आईटी कंपनी है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ आईटी कंपनी नहीं है। इसको डिटेल में समझते हैं। विप्रो ग्रुप के अंडर एक कंपनी है विप्रो इंटरप्राइजेस, और विप्रो इंटरप्राइजेस के अंदर 2 अलग सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग का, और दूसरा सेगमेंट है विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का। विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक सिलेंडर मैन्युफैक्चरर है। फिलहाल हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विप्रो कंज्यूमर केयर बिजनेस सेगमेंट। इस सेगमेंट में विप्रो साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में पर्सनल केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट जैसे संतूर सोप, शैम्पू, बॉडी लोशन प्रोडक्ट जो आप शायद यूज भी करते होंगे। इसके अलावा वेलनेस, इलेक्ट्रिक वायर डिवाइस, लाइटिंग, मॉड्यूलर ऑफिस फर्नीचर भी सेल करती है। आज की डेट में विप्रो के सिर्फ इस सेगमेंट में 40 कंट्रीज में 8300 वर्क फोर्स हैं। तो ये है विप्रो के कंज्यूमर केयर बिजनेस सेगमेंट का छोटा सा झलक। अब सवाल आता है कि आखिर टाटा, अंबानी, अदानी, आईटीसी को क्यों है खतरा? ये समझने के लिए आप पहले इन कंपनी के प्रोडक्ट्स और इनके डायनामिक्स को समझना होगा। तो देखिए अब तक विप्रो कंज्यूमर सिर्फ स्किन केयर और पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट सेल करती थी, मगर अब कंपनी पैकेज्ड फूड, ऑयल, स्पाइसेस, राइस, रेडी टू ईट स्नैक्स जैसे प्रोडक्ट में एंटर कर रही है। इन प्रोडक्ट सेगमेंट में एंटर करने के लिए, अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए विप्रो कंज्यूमर केयर लगातार एक्विजिशन कर रही है। जैसे दिसंबर 2022 में केरल की कंपनी निरापारा को एक्वायर किया। ये केरल की फेमस राइस पाउडर,
स्पाइस कंपनी है। इस एक्विजिशन से कंपनी का एफएमसीजी में स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त बढ़ा। इस एक्विजिशन के कुछ महीने बाद विप्रो कंज्यूमर ने रिसेंटली एक और केरल की कंपनी को एक्वायर किया जिसका नाम है ब्राह्मिन्स। ये मिक्स स्पाइसेस और रेडी टू कुक्ड फूड, स्ट्रीट पाउडर, व्हीट प्रोडक्ट्स, पिकल्स, डेजर्ट मिक्सेस और अदर आइटम बनाती है। ब्राह्मिन्स के कुछ प्रीमियम फ्लेक्सिव प्रोडक्ट हैं सांबर पाउडर, पुट्टू पॉडी और अदर 2 प्रोडक्ट जो केरला में मार्केट लीडर है। ये सभी प्रोडक्ट वैसे ही प्रोडक्ट हैं जैसे टाटा ग्रुप का टाटा कंज्यूमर सेल करता है, अंबानी ग्रुप का रिलायंस रिटेल सेल करता है, अदानी का अदानी विल्मर सेल करता है और आईटीसी अपने एफएमसीजी में करती है। और इन सभी बड़े ग्रुप के जैसे विप्रो की खुद की लेगेसी है। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि विप्रो का पहला बिजनेस ऑयल का ही था। जी हाँ, 29 दिसंबर 1945 में मोहम्मद प्रेमजी ने विप्रो को बनाया था और उस वक्त इसका नाम था वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। बाद में इसका नाम विप्रो कर दिया गया। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि विप्रो के लिए ये बिजनेस नया नहीं है। फंडामेंटल लेवल पे विप्रो कंज्यूमर का रेवेन्यू देखें तो 2021 में रेवेन्यू था 8,399 करोड़, 2022 में रेवेन्यू था 8,630 करोड़, तो 2.75% का ग्रोथ हुआ रेवेन्यू में। अब कंपनी क्या है, एफएमसीजी फूड में एंटर करना चाहती है ताकि ग्रोथ भी तेजी से दिखे और ये एक बहुत बेहतरीन मार्केट है। तो आपको बता दूं कि ब्राह्मिन्स विप्रो का 14th एक्विजिशन है। इससे पहले कंपनी उंझा, यार्डली जैसे 13 अदर ब्रांड को एक्वायर कर चुकी है। मतलब भाई क्लियर है कि विप्रो कंज्यूमर केयर में कमर कस ली है और धीरे धीरे एफएमसीजी में बड़े कंपनियों को एक्वायर करती जा रही है और यही वजह है कि मार्केट में हलचल मची हुई है और ऐसा लग रहा है कि शायद विप्रो इन कंपनियों को टक्कर दे सके। तो वैसे आपको क्या लगता है, विप्रो सच में इन बड़े ब्रांड को टक्कर दे पाएगी? ये सभी इंडियन ब्रांड को मैंने मेंशन किया है, इसके अलावा फॉरेन के भी ब्रांड हैं जिनसे विप्रो को कम्पीट करना होगा। आपका क्या राय है कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप विप्रो कंज्यूमर के बिजनेस फ्यूचर प्लान समझ गए होंगे। अब थोड़ा विप्रो की बात कर लेते हैं जिससे हम ये जानेंगे विप्रो की कहानी। 27 अप्रैल को विप्रो के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। साथ में बाय बैक प्रपोजल प्लान रखा हुआ है, मतलब विप्रो फिर से अपना शेयर मार्केट से बाय करने वाला है। इससे पहले विप्रो का बायबैक आया था 29 दिसंबर 2020 में जो 11 जनवरी 2021 तक चला था। जब बायबैक अनाउंस हुआ था उस वक्त विप्रो का प्राइस चल रहा था 360 से 390 के रेंज में, बायबैक प्राइस था 400 पर। 11 जनवरी 2021 तक विप्रो का प्राइस चला गया 450 तक। शेयर बायबैक कंपनी के ऊपर प्रमोटर के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, इसलिए इसे पॉजिटिव माना जाता है। अब इस बार देखना है कि बायबैक कैसे होता है, कैसे प्राइस डिसाइड करती है, किस तरह की कहानी है। करंट होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 72.92% है, एफआईआई के पास 6.38% है, डीआईए के पास 8.01% है और पब्लिक के पास 12.69% है। प्रमोटर होल्डिंग दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक 0.027% कम हुआ है और एफआईआई होल्डिंग 1.26% बढ़ा है। तो ये थी विप्रो कंज्यूमर और विप्रो लिमिटेड की लेटेस्ट अपडेट। तो उम्मीद है यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं आज की दौर में विप्रो की कहानी पर कि भैया आज जहाँ से खड़ा है अब क्या होगा, हम फंसे हुए। तो सबसे पहले जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि विप्रो की उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक वीडियो थी जिसमें हमने विप्रो कैसे चलता है, क्या चाल है, इतनी गिरावट के बाद कब आएगा, किस तरीके से आएगा, उस पर फोकस किया था। वहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है आईटी सेक्टर की सारी स्टॉक की दगी पड़ी है और वहाँ पे आईटी सेक्टर चल नहीं रहे हैं। रीज़न यूरोप और अमेरिका में जो क्राइसिस की बात आ रही है उसके कारण वहाँ ऑर्डर्स कम हो चुके हैं। ये चीज़ें कंप्लीटली आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट डाल रही हैं जिसके कारण आईटी सेक्टर में गिरावट जारी है। लेकिन वहीं पर ये आईटी सेक्टर के सारे शेयर कोविड में महंगे नहीं, बहुत महंगे हो गए थे क्योंकि इनकी डिमांड ज़बरदस्त निकल के आई थी और वहाँ पर इन लोगों ने हायरिंग भी की थी तो दबा के की थी क्योंकि इनके पास ऑर्डर भी थे। ऑर्डर होने के कारण ये जब लोगों को हायर कर रहे थे तो अनाप शनाप पैकेज देकर हायर कर रहे थे। वहीं पर अब ऑर्डर हो गए हैं कम तो ये लोगों को फायर भी कर रहे हैं उसी तेज़ी से क्योंकि इनको लग रहा है भैया जो एक रियल वैल्यूएशन थी उससे तो न जाने कई गुना ऊपर पे हमने हायरिंग की थी, तो भैया हटाओ और पैसे बचाओ। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो पी रेशियो के हिसाब से
विप्रो का शेयर डेफिनेटली अंडर वैल्यू हो गया है क्योंकि इंडस्ट्री पी 24.4 है और स्टॉक पी 18.2 है। लेकिन जब हम पीजी रेशियो पर आते हैं तो ये स्टॉक अभी भी महंगा है, 2.40 पे चल रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान देने की जरूरत है और वहां पर हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 300 पे आएगा, नहीं आएगा, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आपका विजन 5 साल का है तो जैसे कहते हैं ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, आपने किस रेट में की है, वो बहुत मायने रखता है। लोग क्या होता है, जैसे अभी आप क्या सुन रहे हो, लोग मार्केट से दूर भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2022 में रिटर्न नहीं मिला, 2023 में अभी रिटर्न नहीं मिला। तो जो नए लोग मार्केट में आए थे वो तो सिर्फ दूसरों को सुन के आए थे कि अरे पैसा बन रहा है, चलो हम भी लगाते हैं, 6 महीने में पैसे डबल कर लेंगे। लेकिन जब उनका पैसा बना नहीं, पैसा फंस गया, तो वो लोग मार्केट से दूर जा रहे हैं। तो चारों तरफ मार्केट के बारे में निगेटिव बातें हो रही है। लेकिन ये आज की कहानी नहीं है, ये जिंदगी भर की कहानी है। मार्केट कभी भी सिर्फ ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे आता है, लोगों को तरपाता है, तरसाता है। लोग जब मार्केट के बारे में बात करना बंद कर देते हैं, लोग डर जाते हैं, पैसा नहीं बनता है, उसके बाद स्टॉक मार्केट चलता है। लेकिन वहीं पर रियलिटी में स्टॉक मिलते हैं एक अंडर वैल्यू प्राइस में जो कोई लेना नहीं चाहता है। और वहीं पर मुझे लगता है कि ऐसे अच्छे स्टॉक जिनका विजन 5 साल, बार बार बोलता हूं क्योंकि लोग इधर उधर से पैसे लगा के इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर अगर हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं 15-20 शेयर का और उस 15-20 शेयर में हर शेयर अलग अलग कंपनी के रखते हैं। अलग क्योंकि कभी मान लो आईटी नहीं चल रहा है तो कभी फार्मा चलेगा, कभी एफएमसीजी नहीं चल रहा है तो कभी कोई दूसरा सेक्टर चलेगा, डिफेंस का चलेगा। तो ऐसे हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि विप्रो है तो सिर्फ आईटी के सेक्टर का शेयर ले लिया, तो अलग अलग बनाते हैं तो एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो वहां पर मुझे लगता है ये एक अच्छा शेयर है जहां पे 300 का प्राइस पता नहीं आए नहीं आए, बट बाय द वे आए तो एक डेफिनेटली अंडर वैल्यू होगा। वहां पे 350 का वैल्यू मैं पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका था, जहां को ये टच कर चुका है। तो ये सारे एक रेंज है जहां पे आपका विजन अगेन 5 साल का होना चाहिए, तभी ये पैसा दे सकता है या बना सकता है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा।